अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हमने साबका वीडियो के अंदर अजारादारी की मुख्तलिफ किस्मों का मुतालिया किया है, अब उसके आगे की जो किस्में हैं उसका मुतालिया करेंगे। तो उसके आगे की किस्मों में सबसे पहली किस्म जो है कुदरती अजारादारी है। कुदरती अजारादारी जिसको हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। कुदरती अजारादारी दरअसल एक खास मौसम और एक खास मौसम, बारिश और महल वकू की बिना पर ये इस तरह की अजारादारी पैदा होती है जिसे हम कुदरती अजारादारी कहते हैं। एक खास किस्म की अशिया और खिदमात की पैदावार जब एक मखसूस इलाके में होती है, किसी दूसरे इलाके में नहीं होती, तो उस इलाके में उस पैदावार की अजारादारी हासिल होती है। अजीज तलबा और तालिबात, कुदरती अजारादारी मिसाल के तौर पर पंजाब में गेहूं की पैदावार जो होती है, पंजाब में गेहूं की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। गेहूं की पैदावार और दीगर इलाकों में भी होती है, लेकिन पंजाब में गेहूं की पैदावार का जो म्यार होता है और गेहूं का जो म्यार होता है वो दीगर इलाकों से बेहतर होता है, इसलिए पंजाब को गेहूं की पैदावार की अजारादारी हासिल है। इसी तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं मुख्तलिफ अशिया खिदमत, जैसे नागपुर के संतरे, कोकन के रत्नागिरी के हापुसाम, नासिक और सातारा के ग्रेप्स वगैरह। तो एक मखसूस मौसम में अशिया खिदमत की पैदावार होती है और ये मखसूस मौसम कुदरत की तरफ से होता है। इस तरह का मौसम हर जगह नहीं होता। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसको कुदरती अजारादारी कहते हैं। जैसे चाय की काश्त में आसाम को अजारादारी हासिल है। आसाम बड़े पैमाने पर चाय की पैदावार करता है क्योंकि वहाँ की ज़मीनी साख तो उस तरह की है जो चाय की पैदावार के लिए मुनासिब और मौजू है, और ये कुदरत ने बनाया है। तो अजीज तलबा और तालिबात, तो कुदरती अजारादारी जो है एक खास मौसम, बारिश और महल वकू की बिना पर पैदा होती है। या इस तरह से भी आप इसको बयान कर सकते हो कि एक खास मौसम, महल वकू, बारिश और एक खास ज़मीनी साख्त की वजह से जब अजारादारी पैदा होती है तो उसे कुदरती अजारादारी कहते हैं, नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। जैसे चाय की पैदावार में आसाम को अजारादारी हासिल है, गेहूं की पैदावार में पंजाब को अजारादारी हासिल है। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की पैदावार में मुख्तलिफ इलाकों को अजारादारी हासिल है। तो ये दरअसल कुदरती अजारादारी है। अजीज तलबा और तालिबात, इसके अलावा हम और भी बहुत सारे नुकात हैं, जैसे सादा अजारादारी। इसको हम सिंपल मोनोपोली कहते हैं। सादा अजारादारी, सिंपल मोनोपोली। अजीज तलबा और तालिबात, सिंपल मोनोपोली किसे कहा जाता है? सिंपल मोनोपोली इसे कहा जाता है जिसमें कहना चाहिए कि फरोशन का जो होता है, अजारादार जो होता है, सिंपल मोनोपोली में अजारादार अपनी अशिया और खिदमात की तमाम खरीदारों से एक ही कीमत जब वसूल करता है तो इसको सिंपल मोनोपोली कहा जाता है। इसको सादा अजारादारी कहा जाता है। तो इसको सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब अजारादार तमाम सारिफीन से, तमाम ग्राहकों से, तमाम खरीदारों से अपनी अशिया और खिदमात की एक ही कीमत वसूल करता है तो उसे सादा अजारादारी कहते हैं, सिंपल मोनोपोली कहते हैं। इसके बाद जो है थर्ड जो है मुतफर्रिक मोनोपोली, मुतफर्रिक अजारादारी। मुतफर्रिक अजारादारी, अजीज तलबा और तालिबात, इस नुक्ते को भी हम मुतफर्रिक अजारादारी से मुराद यहाँ पर यह है कि अजारादाराना बाजार में जब हाजिर मुख्तलिफ सारिफीन से एक ही शय की मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है। मुख्तलिफ बाजारों में एक ही शय की मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुतफर्रिक अजारादारी कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ मरीजों से डॉक्टर जो है मुख्तलिफ फीस वसूल करते हैं, ये मुतफर्रिक अजारादारी की एक अहम किस्म है। मुतफर्रिक अजारादारी यानी मुख्तलिफ मरीजों से डॉक्टर मुख्तलिफ फीस
वसूल करता है तो ये मुतफर्रिक इजारादारी है। जिस तरह से मुख्तलिफ ग्राहकों से फरोशंदा जो है मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, आजिर जो है मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, या मुख्तलिफ बाजारों से आजिर जो है मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है, तो उसे मुतफर्रिक इजारादारी कहते हैं। तो ये इजारादारी की ये भी एक किस्म है। तो हम इससे पहले के तमाम नुकात पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो है और जैसे इख्तियारी इजारादारी जिसको हम कहते हैं, इख्तियारी इजारादारी, इख्तियारी इजारादारी यानी इख्तियार जिसको हम कहेंगे इख्तियार, मुकाबला आराई को नज़रअंदाज करके, यानी मुकाबला आराई को नज़रअंदाज किया जाता है। मुख्तलिफ फर्में होती हैं, फर्मों के दरमियान मुसाबिकत होती है, ये आपने पढ़ा है। फर्मों के दरमियान मुसाबिकत होती है, तमाम पैदावारी यूनिट के दरमियान मुसाबिकत होती है, लेकिन यहाँ पर इख्तियारी इजारादारी से मुराद यहाँ पर है कि फर्में जो होती हैं क्या करती हैं, फर्में जो होती हैं मुकाबला आराई को नज़रअंदाज करके क्या करती हैं, वो एक ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप बनाकर एक दूसरे का साथ देकर एक ग्रुप बनाया जाता है और इस तरह से इजारादारी कायम की जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे इख्तियारी इजारादारी कहा जाता है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ओपेक है। ओपेक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ओपेक क्या है, ओपेक हम जैसे ऑयल पैदा करने वाले कंट्रीज का एक तंजीम है जिसको ओपेक कहा जाता है। ऑयल यानी पेट्रोल पैदा करने वाली एक तंजीम, पेट्रोल पैदा करने वाली ममालिक की एक तंजीम है जिसको ओपेक कहा जाता है। तो ओपेक जो है ये तमाम पेट्रोल की पैदावार करने वाली कंट्री जो है ग्रुप बनाकर अपनी इजारादारी कायम करते हैं। तो इसे इख्तियारी इजारादारी कहा जाता है। तो इख्तियारी इजारादारी को सिंपल हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि इख्तियारी इजारादारी जब तो फर्में जो है मुकाबला आराई को नज़रअंदाज करके एक दूसरे का साथ देते हुए एक ग्रुप तश्कील देते हैं और वो ग्रुप जो है इजारादारी कायम करता है, तो उसे इख्तियारी इजारादारी कहते हैं। जैसे ओपेक जो है इख्तियारी इजारादारी की एक अहम एग्जांपल है। तो ये तमाम थे टाइप्स ऑफ मोनोपोली, यानी मोनोपोली की कितनी किस्में हैं, मोनोपोली की कौन कौन सी किस्में हैं, इन तमाम किस्मों को इसके अंदर बयान किया गया है। तो ये तमाम किस्में यहाँ बयान हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे कि ओलिगोपोली जिसको कहा जाता है। जिसको हम उर्दू में चंद इजारादाराना बाजार कहते हैं। इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, चंद इजारादारी इसको कह सकते हैं हम, इजारादाराना बाजार या इजारादारी, ओलिगोपोली मार्केट जिसको हम कहते हैं। ओलिगो इस्तिलाह यूनानी लफ्ज से माखूज है। ओलिगो का मतलब होता है चंद, पॉली का मतलब होता है फरोशंदे। तो चंद फरोशंदे, चंद इजारादार, चंद आजिर, इसको हम बयान कर सकते हैं इस तरह से। ये फर्में जो है बाजार में अपना गलबा कायम रखती हैं। ये चंद फर्में होती हैं, यानी कहने का मतलब है चंद आजिर जो होते हैं बाजार में अपना गलबा कायम करते हैं। तो इसको सिंपली हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ओलिगोपोली से मुराद, ओलिगो से मुराद चंद है, फ्यू है जिसको हम कहते हैं, और पॉली से मुराद प्रोड्यूसर है यानी फरोशंदे हैं। तो चंद फरोशंदे, चंद फर्में या चंद आजिरीन हम कह सकते हैं, चंद इजारादार भी कह सकते हैं। तो ओलिगोपोली जो है चंद इजारादार होते हैं जो हम जिन्स अशिया या मुतफर्रिक पैदावार करते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल की खिदमत की फराहमी की जो कहना चाहिए चंद इजारादार हैं जो मोबाइल की खिदमत को फराहम करती हैं। इसी ओलिगोपोली कहलाता है। ओलिगोपोली की एक अहम एग्जाम्पल है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ओलिगोपोली यानी चंद इजारादार, जैसे मोबाइल की खिदमत फराहम करने वाली जैसे टाटा है, रिलायंस है, इसके अलावा और बहुत सारे जैसे
اور بہت ساری کمپنیاں ہیں جو موبائل کی خدمات کو فراہم کرتی ہیں۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، اور سمپل آپ کو ذہن نشین یہ رکھنا ہے کہ اولیگو سے مراد چند ہے، پولی سے مراد پروڈیوسر ہے، یعنی چند آجرین یا چند اجارہ دار اس کے معنی و مفہوم نکلتا ہے۔ تو اولیگو پولی جو ہے یہ لاطینی لفظ سے ماخوذ ہے، لاطینی لفظ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، لاطینی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، اولیگو پولی کے اندر چند فرمیں ہوتی ہیں جو بازار میں اپنا غلبہ قائم کرتی ہیں، ہم جنس اشیاء خدمات کی پیداوار کر کے یا پھر متفرق اشیاء خدمات کی پیداوار کر کے بازار میں کیا کرتی ہیں، یہ بازار میں اپنی کہنا چاہیے کہ اپنا غلبہ قائم کرتی ہیں، یا غلبے سے مراد یہاں پر اجارہ داری ہے، یا بازار میں اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا اولیگو پولی مارکیٹ۔ اب اولیگو پولی مارکیٹ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسے یہاں پر چند فروشندے، چند فروشندے سے مراد یہاں پر یہ، جیسے کہ آپ نے مکمل مسابقتی بازار کا مطالعہ کیا، اس میں بے شمار فروشندے تھے۔ پھر اجارہ دارانہ بازار کا مطالعہ کیا، اجارہ دارانہ بازار کے اندر واحد فروشندہ تھا، لیکن اولیگو پولی کے اندر چند فروشندے ہوتے ہیں۔ اب یہ چند فروشندے جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ چند فروشندے ہوتے ہیں جو اشیاء خدمات کی پیداوار کرتے ہیں، یعنی چند فرمیں ہوتی ہے، جو فرم سے مراد پیداواری اکائی یا پیداواری یونٹ کو ہم فرم کہتے ہیں۔ تو چند فرمیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، اشیاء خدمات کی پیداوار کرتی ہیں اور بازار پر اپنا غلبہ قائم کرتی ہیں، پیداوار کی قیمت پر مناسب کنٹرول رکھتی ہیں، یعنی تھوڑا بہت کنٹرول رکھتی ہیں پیداوار کی قیمت پر۔ تمام فرمیں جو ہے اپنی پیداوار کی قیمت پر محدود حد تک کنٹرول رکھتی ہیں۔ تو یہ اولیگو پولی مارکیٹ کی ایک اہم خوبی ہے کہ اولیگو پولی مارکیٹ کے اندر چند فروشندے ہوتے ہیں اور چند فرمیں ہوتی ہیں۔ فرموں سے مراد پیداواری اکائیاں ہیں، یعنی اشیاء خدمات کو پیدا کرنے والی یونٹس ہیں جو اشیاء خدمات کی پیداوار کرتی ہیں۔ تو یہ چند فروشندے جو ہوتے ہیں بازار پر اپنا غلبہ قائم رکھتے ہیں، برقرار قائم کرتے ہیں، بازار پر اپنا غلبہ قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنی اشیاء خدمات کی قیمت کے تعین میں مناسب حد تک، یعنی محدود حد تک یہ کنٹرول رکھتی ہیں، یہ تمام کے تمام فرمیں۔ تو یہ اولیگو پولی مارکیٹ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت ہم لیتے ہیں، دوسری خصوصیت ہے لازم و ملزوم، جس کو ہم کہتے ہیں۔ لازم و ملزوم، اس پوائنٹ کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، جیسے بازار کے اندر چند فرمیں ہوتی ہیں جو اشیاء خدمات کی پیداوار کرتی ہیں، اشیاء خدمات کی پیداوار کرتی ہیں، کسی بھی کہنا چاہیے مقابلہ کرنے والی فرموں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے یعنی کارروائی کرنے کی بجائے کافی محتاط رہتے ہیں، کارروائی کرنے کی بجائے یہ احتیاط برتتی ہیں یہ تمام فرمیں۔ تو اس پوائنٹ کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اولیگو پولی کی دوسری اہم خصوصیت کیا ہے، لازم و ملزوم۔ لازم و ملزوم اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اولیگو پولی کے اندر چند فرمیں ہوتی ہیں اور ان فرموں کے درمیان مقابلہ آرائی ہوتی ہے، لیکن مقابلہ آرائی کی کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ تمام فرمیں جو ہے محتاط رہتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر کسی ایک فرم کی اشیاء خدمات کی قیمت میں بدلاؤ آتا ہے تو دوسری فرم کی اشیاء خدمات کی قیمت میں بھی بدلاؤ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہنا چاہیے کہ اسی لیے قیمت پالیسی پر یہ تمام کے تمام فرمیں جو ہے عمل کرتی ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ
कैसे बयान कर सकते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट की दूसरी अहम खुसूसियत क्या है कि लाजिम व मलजूम, यानी तमाम फर्में जो है एक दूसरे पर तमाम फर्में जो है एक दूसरे पर असरअंदाज मुकाबला आराई होती है, एक दूसरे पर असरअंदाज। कोई फर्म अगर कीमत में इजाफा करती है तो दूसरी भी फर्म जो है अपनी अशिया खिदमात की कीमत में इजाफा करती है। तो ये तमाम के तमाम जो फर्में होती हैं ये क्या करती हैं, ये तमाम के तमाम फर्में जो है कीमत पॉलिसी पर अमल करती हैं या कीमत पॉलिसी पर अमल करती हैं। अगर कोई फर्म कोई फर्म जो है चंद ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कोई फर्म जो है क्या करती है, कोई स्कीम लाती है तो दूसरी फर्म भी स्कीम लाती है। कोई फर्म बाय वन गेट वन फ्री लाती है तो दूसरी फर्म भी लाती है। कोई फर्म जो है मिनी पैक लाती है, किसी अशिया खिदमात का मिनी पैक लाता है तो दूसरी फर्म भी अपनी अशिया खिदमात का मिनी पैक बाजार में लाता है। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ये फर्में जो है मुकाबला आराई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन मोहतात रहती हैं। और अगर एक फर्म की अशिया खिदमात की कीमत में तब्दीली वाक़ई होती है तो दूसरी फर्म भी अपनी अशिया खिदमात की कीमत में बदलाव लाती है। तो इस तरह से कीमत पॉलिसी पर ये तमाम के तमाम फर्में जो है काम करती हैं, ये तमाम के तमाम फर्में जो है अमल करती हैं। तो अजीज तलबा तालिबात ये हो गया। अब इसकी तीसरी खुसूसियत जो है इश्तिहारबाजी। इश्तिहारबाजी को हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। इश्तिहारबाजी या तशहीर भी कह सकते हैं हम इसको। इश्तिहारबाजी या तशहीर करना, एडवर्टाइजमेंट करना। ओलिगोपोली मार्केट में चंद अजारादाराना बाजार के अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर चंद अजारादार होते हैं और ये तमाम के तमाम अजारादार जो होते हैं बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अहम हथियार जो होता है एडवर्टाइजमेंट होता है। चंद अजारादार फर्में बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अशिया खिदमात को फ़रोख्त करने के लिए, क्या करती हैं ये फर्में जो होती है एडवर्टाइजमेंट करती हैं, इश्तिहारबाजी की पॉलिसी इख्तियार करती हैं। ये मुख्तलिफ तरह से लोगों को रुझाती हैं, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। ये फर्में अपने प्रोडक्ट की तरफ राग़िब करती हैं इश्तिहारबाजी के ज़रिए मुख्तलिफ तरह से सारिफीन को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। इस तरह से बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने की ये तमाम के तमाम फर्में जो है कोशिश करती हैं। तो ओलिगोपोली की एक अहम खुसूसियत ये भी है कि इश्तिहारबाजी एक ताकतवर हथियार होता है। इस हथियार के इस्तेमाल से फर्में चंद अजारादाराना बाजार के अंदर या ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्में क्या करती हैं, अपना गलबा कायम करती हैं। मार्केट के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट की एक अहम खुसूसियत ये होती है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर इश्तिहारबाजी की पॉलिसी पर अमल किया जाता है। तमाम फर्में जो है अपनी अशिया खिदमात या अपनी पैदावार की इश्तिहारबाजी बड़े पैमाने पर करती हैं और लोगों को, सारिफीन को अपनी तरफ रुझाती हैं, सारिफीन को अपनी तरफ राग़िब करती हैं, अपने प्रोडक्ट की तरफ राग़िब करती हैं। तो ये भी इसकी एक अहम खुसूसियत है। उसके बाद जो है दाखिले पर पाबंदी। अजारादाराना बाजार है इसलिए दाखिले पर पाबंदी। इस पॉइंट को भी हम बखूबी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दाखिले पर पाबंदी, दाखिला यानी कोई नई फर्म का दाखिल होना दाखिला कहलाता है। फर्म बहुत आसानी से जब चाहे सनद को छोड़कर जा सकती है, लेकिन इसमें दाखिल होने वाली
जैसे हमने मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में पढ़ा कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर की एक अहम खुसूसियत ये है कि फर्में जो होती है वो उनके दाखिले, शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है, यानी दाखिल होने, मुसाबिकत में दाखिल होने की भी आज़ादी होती है और मुसाबिकत से निकलने की भी आज़ादी होती है, निकलने की भी आज़ादी होती है, आज़ादी होती है। तो यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर दाखिले में रुकावट होती है, रुकावटें होती है। फर्म बहुत आसानी से जब चाहे सनद को छोड़कर जा सकती है, कोई भी फर्म जब चाहे सनद को छोड़कर जा सकती है, कोई भी पैदावारी यूनिट जब चाहे अशिया और खिदमात की पैदावार बंद करके अपनी अजारादारी को ख़त्म कर सकती है, या इस तरह से आप कह सकते हैं जो चंद अजारादाराना बाजार में फर्म बाजार कहना चाहिए फर्म, लेकिन इसमें दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ रुकावटें हैं, जैसे हुकूमत का इजाज़तनामा, कानूनी रुकावटें वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। तो किसी भी कहने का मतलब ये है कि कोई भी फर्म बआसानी दाखिल नहीं होने पाती, लेकिन अगर फर्म निकलना चाहे तो बआसानी निकल सकती हैं। दाखिले में रुकावटें होती है क्योंकि कानूनी इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कानूनी इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है या हुकूमत के इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। तो ये ओलिगोपोली मार्केट की एक अहम खुसूसियत है। उसके बाद और भी देख सकते हैं यकसानियत की कमी। यकसानियत यानी किसे कहा जाता है? यकसानियत यानी एक जैसा जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एक जैसा चंद अजारादाराना फर्म जसामत के लिहाज से कहना चाहिए कि यकसानियत की कमी होती है। चंद अजारादाराना बाजार में ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्मों के अंदर यकसानियत नहीं होती। फर्म से मुराद पैदावारी यूनिट है। पैदावारी यूनिट के अंदर यकसानियत की कमी होती है। ये ओलिगोपोली मार्केट की एक अहम खुसूसियत है, क्योंकि कुछ फर्में जो होती है वो वसी पैमाने पर फैली हुई होती हैं, कुछ फर्में बहुत बड़ी होती हैं जसामत के लिहाज से, और कुछ फर्में जो है बहुत छोटी होती हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। या कुछ प्रोशंदे जो होते हैं उनका कारोबार, उनकी फर्में पैदावारी यूनिट बहुत बड़ी होती है और कुछ आजरीन की पैदावारी यूनिट बहुत छोटी होती है। तो ओलिगोपोली मार्केट की एक अहम खुसूसियत यह है कि जसामत में यकसानियत नहीं होती, फर्मों की जसामत में यकसानियत नहीं होती। इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद और भी देख सकते हैं, इसके और भी नुकात हैं इसके, जैसे कि मिसाल के तौर पर और ले लेंगे, यहाँ पर कहना चाहिए गैर यकीनी हालात, अनसर्टेन जिसको कहा जाता है, गैर यकीनी हालात। गैर यकीनी हालात ओलिगोपोली मार्केट के अंदर बाजार में मुख्तलिफ माशी रवैयों की वजह से गैर यकीनी हालात का अंसुर काबिल जिक्र होता है, ये काबिल जिक्र तरीके से मौजूद होता है। तो हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं, सिंपली मुखालिफिन हाथ मिलाते हैं या तो वो मदद करते हैं या एक दूसरे का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो ओलिगोपोली मार्केट की ये भी एक अहम खुसूसियत है कि मुखालिफिन जो होते हैं वो हाथ मिलाते हैं अजारादारी कायम करने के लिए, या फिर मुकाबला आराई करते हैं, मुखालिफत भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माशी रवैयों की वजह से इकोनॉमिक बिहेवियर की वजह से ओलिगोपोली मार्केट के अंदर गैर यकीनी हालात पैदा होते हैं। गैर यकीनी हालात का अंसुर जो है, कहना चाहिए गैर यकीनी हालात का जुज़्व जो है इस
इसके अंदर शामिल होता है। फर्में एक दूसरे से हाथ भी मिलाती हैं, एक दूसरे की मदद भी करती हैं, एक दूसरे से मुकाबला आराई करने की कोशिश भी करती हैं। तो ये गैर यकीनी हालात है। तो ये भी ऑलिगोपॉली मार्केट की एक अहम खूबी है, गैर यकीनी हालात। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये था ऑलिगोपॉली मार्केट और उसकी खुसूसियात। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर कि चंद अजारदाराना मुसाबिकती बाजार। अजारदाराना मुसाबिकती बाजार किसे कहा जाता है? अजारदाराना मुसाबिकती बाजार ये भी बाजार की एक कैफियत है जिसमें फरोशंदों की कसीर तादाद होती है, काबिल ज़िक्र होती है। इसी तरह से काबिल ज़िक्र तादाद जो है सारिफीन की भी होती है, ख़रीदारों की भी होती है। मुतफ़र्रिक़ अशिया खिदमात की पैदावार होती है, यानी मुतफ़र्रिक़ अशिया मुख्तलिफ़ अशिया खिदमात की पैदावार होती है। इसके अलावा शमूलियत और अदम शमूलियत या शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। फ़रोख्त लागत इसकी एक अहम खुसूसियत है, यानी एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्च होता है, नज़दीकी मुतबादिल की मौजूदगी होती है इसके अंदर। और मज़ीद हम कह सकते हैं ग्रुप का नज़रिया, जैसा कि चैम्बरलिन ने यहाँ पर कहा था कि अजारदाराना मुसाबिकती बाजार ने चैम्बरलिन ने सनत की बजाय ग्रुप का नज़रिया पेश किया है। सनत का मतलब बहुत सी फर्में होते हैं और ग्रुप का मतलब मुख्तलिफ फर्में हैं जो नज़दीकी मुतबादिल पैदा करती हैं। तो बाजार की इस कैफियत को हम क्या कहते हैं? बाजार की इस तरह की कैफियत को हम क्या कहते हैं? अजारदाराना मुसाबिकती बाजार कहते हैं। यानी इसको क्या कहा जाएगा? कॉम्पिटिटिव। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अजारदाराना मुसाबिकती बाजार कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्टिक मार्केट कह सकते हैं हम इसको, मोनोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हम इसको कह सकते हैं, अजारदाराना मुसाबिकती बाजार भी इसको हम कह सकते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अजारदाराना मुसाबिकती बाजार की वो कैफियत है जिसमें काबिल ज़िक्र तादाद फरोशंदे होते हैं, यानी फरोशंदों की तादाद ज़्यादा होती है। सारिफीन और ख़रीदने वालों की भी तादाद ज़्यादा होती है। मुतफ़र्रिक़ अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है। नज़दीकी मुतबादिल की पैदावार की जाती है, नज़दीकी मुतबादिल की मौजूदगी होती है। फ़रोख्त लागत यानी इश्तिहारबाजी पर सेलिंग कॉस्ट पर फ़रोख्त लागत पर बड़े पैमाने, एडवर्टाइजमेंट पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा फर्मों की शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। तो सिंपली एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर हम अजारदाराना बाजार और मुकम्मल मुसाबिकती बाजार, अजारदाराना बाजार और मुकम्मल मुसाबिकती बाजार को हम मिला दें तो हमें क्या हासिल होता है? हमें अजारदाराना मुसाबिकती बाजार हासिल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अजारदाराना बाजार के अंदर जो जो खूबियाँ मौजूद हैं, जो जो खुसूसियात मौजूद है, और मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर जो खुसूसियात मौजूद है, जो खूबियाँ मौजूद है, वो तमाम के तमाम खूबियाँ अजारदाराना मुसाबिकती बाजार के अंदर मौजूद हैं। तमाम खूबियाँ जो है अजारदाराना मुसाबिकती बाजार के अंदर मौजूद है। तो हम एक एक इसकी खुसूसियात का मुतालिया करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अजारदाराना मुसाबिकती बाजार इज इक्वल टू मुकम्मल मुसाबिकती बाजार प्लस अजारदाराना बाजार। इस तरह से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बयान कर सकते हैं कि अजारदाराना मुसाबिकती बाजार के अंदर फरोशंदों की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन उनके दरमियान जो है वो अपनी अशिया और खिदमात की पैदावार पर महदूद हद तक अजारादारी रखते हैं। ख़रीदार बेशुमार ख़रीदार होते हैं, यानी
खरीदारों की तादाद बेशुमार होती है, मुतफर्रिक अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है और नज़दीकी मुतबादिल की मौजूदगी होती है अजारा दाराना बाजार के अंदर। इसके अलावा नज़दीकी मुतबादिल के अलावा फ़रोख्त लागत इसकी एक अहम खसूसियत है, यानी एडवर्टाइजमेंट पर बड़े पैमाने पर तमाम फर्में जो है, तमाम आजरीन जो है खर्च करते हैं जिसको हम सेलिंग कॉस्ट में शामिल करते हैं और फर्मों की शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। तो ऐसी बाजार की इस कैफियत को अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार कहते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसकी सबसे अहम खूबी, पहली खूबी है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यानी बेशुमार फरोशंदे होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। बेशुमार फरोशंदे होते हैं, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में पढ़ चुके हैं। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में हमने किसका मुतालिया किया है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बेशुमार फरोशंदे होते हैं और एक फरोशंदे की हैसियत समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है, यानी एक फरोशंदे की हैसियत समंदर के पानी में झाग के बराबर होती है, पानी के झाग के बराबर होती है। यानी एक फरोशंदा जो है अपनी रसद को रोककर बाजारी कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर इससे हट कर है, मुकम्मल अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार में फरोशंदों की कसीर तादाद होती है, यानी बेशुमार फरोशंदे होते हैं, मगर ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से कम होते हैं। यानी मुकम्मल मुसाबिक फरोशंदों की तादाद मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से कम होती है। इस वजह से फरोशंदों का रवैया जो होता है, सुलूक जो होता है, बर्ताव जो होता है, अजारा दारों की तरह होता है, यानी वो अपनी अशिया खिदमात पर महदूद हद तक अजारा दारी रखते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, बेशुमार फरोशंदे होते हैं। ये खूबी हम मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बयान किए, लेकिन इनकी वजाहत में फ़र्क है, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बेशुमार फरोशंदे होते हैं और हर फरोशंदा जो होता है, फरोशंदे की हैसियत समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है, यानी वो अपनी रसद को रोककर बाजारी कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। लेकिन अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार में भी बेशुमार फरोशंदे होते हैं, लेकिन फरोशंदों की तादाद मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से कम होती है, और मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से कम होने की वजह से क्या होता है कि हर फरोशंदा अपनी अशिया और खिदमात पर महदूद हद तक कंट्रोल रखता है। यानी हर फरोशंदा जो है, हर फर्म जो है, हर आजिर जो है अपनी अशिया और खिदमात या अपनी पैदावार पर महदूद हद तक कंट्रोल रखता है। बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि महदूद हद तक कंट्रोल रखता है और इसी वजह से फरोशंदों की तादाद, यानी मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से कम होने की वजह से ये रवैया जो है, फर्मों का रवैया जो है अजारा दाराना होता है। तो ये बात ज़हन नशीन रखेंगे। दूसरी एंड जो है यहाँ पर लार्ज नंबर, ये भी खूबी हम पढ़ चुके हैं, बेशुमार खरीदार। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में खरीदारों की तादाद बेशुमार होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक खरीदार की हैसियत समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है, वो अपनी मांग को रोककर शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स वजाहत जो है मुख्तलिफ है यहाँ पर कि अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार में खरीदारों की तादाद जो होती है बेशुमार होती है, यानी खरीदारों की तादाद जो है बेशुमार होती है। यहाँ पर खरीदारों की तादाद बेशुमार होती है, कसीर तादाद होते हैं। कोई वाहिद खरीदार अपनी मांग की तब्दीली लाकर पैदावार की कीमत को असरअंदाज नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसको बयान किया जा सकता है यहाँ पर कि कोई भी खरीदार बेशुमार खरीदार होते हैं और कोई भी एक वाहिद खरीदार, कोई भी एक फर्द वाहिद जो है, कोई भी एक वाहिद सारिफ या खरीदने वाला अपनी मांग को रोककर शय की कीमत में बदलाव नहीं ला सकता। तो ये जो है अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार की दूसरी अहम खूबी है। तीसरी खूबी जो है यहाँ पर बयान की गई है, जैसे कि मुतफर्रिक अशिया की पैदावार।
मुतफर्रिक अशिया की पैदावार से मुराद क्या, यानी अशिया खिदमत अजारा दाराना बाजार के अंदर अशिया खिदमत जो है पैदा की जाती है, अशिया खिदमत की पैदावार की जाती है। अशिया खिदमत की बहुत सी फर्में जो एक मखसूस पैदावार की पैदावार करती हैं, लेकिन हर पैदाकार अपनी पैदावार का आजिल होता है, अपनी यानी फ़र्क होता है, पैकिंग में फ़र्क होता है, मुतफर्रिक होता है, यानी पैदावार जो मुतफर्रिक होती है, खुशबू अलग होती है, तमाम चीज़ें अलग होती है, पैकिंग अलग होती है, जायके में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, डिज़ाइन अलग होती है, कलर अलग होता है, तो ये तमाम फ़र्क मौजूद होता है। ये फर्में जो है एक जैसी पैदावार करती हैं, लेकिन उनकी पैदावार में फ़र्क होता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मुतफर्रिक अशिया और खिदमत की पैदावार की जाती है, तो ये भी एक अहम खुसूसियत है। उसके बाद जो हम यहाँ ले सकते हैं कि नज़दीकी मुतबादिल की मौजूदगी। अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार की एक अहम खुसूसियत है कि अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार में जितने भी फर्में होते हैं, जितने भी आजिल होते हैं, उनके दरमियान मुकाबला आराई भी होती है, और हर कहने का फर्में जो है एक दूसरे का नज़दीकी मुतबादिल की पैदावार करती है, जिसकी वजह से उन फर्मों के दरमियान जो है मुसाबिकत भी होती है, उन आजरीन के दरमियान जो है मुसाबिकत होती है। तो नज़दीकी मुतबादिल की दस्तयाबी भी लिख सकते हो, नज़दीकी मुतबादिल की मौजूदगी भी इसको बयान किया जा सकता है। तो अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार के अंदर फर्में ऐसी अशिया और खिदमत की पैदावार करती हैं जो एक दूसरे का करीबी मुतबादिल होता है, तो इस तरह से इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है और भी खुसूसियात हैं, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नज़दीकी फरोख्त लागत, इसको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, फरोख्त लागत से मुराद जैसे कि फर्में जो अपनी पैदावार की बड़े पैमाने पर फरोख्त करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इश्तिहारबाजी करते हैं। हर फर्म जो है अपनी इश्तिहारबाजी करती है, अपनी पैदावार की इश्तिहारबाजी करती है, सारिफीन को मुख्तलिफ तरह से अपनी पैदावार की तरफ रागिब करती है, सारिफीन को मुख्तलिफ तरह से एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए बावर कराया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, कॉस्ट इस लागत जो है इश्तिहार पर जो खर्च आते हैं उसको फरोख्त लागत में शामिल किया जाता है, और फरोख्त लागत जो है कीमत में ये इश्तिहारबाजी की पर होने वाला खर्च जो है कीमत में शामिल होता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार के अंदर फरोख्त लागत जो होती है, ये फरोख्त लागत जो है उसकी एक अहम खुसूसियत है। इस तरह से आप बयान कर सकते हैं। ग्रुप का नजरिया, अजीज तुलबा और तालिबात, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। चेम्बरलिन ने क्या कहा? चेम्बरलिन अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार चेम्बरलिन ने सनद की बजाय क्या कहा है? ग्रुप का नजरिया पेश किया है। सनद जो होती है मुख्तलिफ फर्मों का मजमुआ होती है, मुख्तलिफ फर्मों का ग्रुप होती है। उसी तरह से ग्रुप का मतलब मुख्तलिफ फर्में जो नज़दीकी मुतबादिल पैदा करते हैं तो उसे ग्रुप कहा जाता है। मुतफर्रिक अशिया और खिदमात की पैदावार करते हैं। मिसाल के तौर पर दवाई बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, कार बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं। तो ये जो है एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप का नज़रिया यहाँ पर पेश किया गया है, सनद की बजाय ग्रुप का नज़रिया पेश किया गया है। तो ये अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार की ये भी एक अहम खुसूसियत है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, ये था अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार की खुसूसियात, ओलिगोपोली अजारा दाराना बाजार की खुसूसियात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की खुसूसियात और अजारा दाराना बाजार की खुसूसियात और अजारादारी की मुख्तलिफ किस्में।
तो इस बाब के अंदर ये तमाम चीज़ों इसके अलावा और एक पॉइंट यहाँ पर है, एक खुसूसियत और यहाँ पर बयान की जा सकती है कि फर्मों की शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है, जो हम मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में पढ़ चुके हैं। क्या अजारा दराना मुसाबिकती बाज़ार के अंदर फर्में जो है मुसाबिकत में शामिल हो सकती हैं, उन पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं होती, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। वो करीबी मुतबादिल की पैदावार करके मुसाबिकत में शामिल हो सकती हैं, और इसके अलावा करीबी मुतबादिल की पैदावार बंद करके मुसाबिकत से निकल सकती हैं, या नुकसान से दो चार होने पर वो पैदावार को बंद करके मुसाबिकत से निकल सकती हैं। तो अजारा दराना मुसाबिकती बाज़ार की एक अहम खूबी ये है कि अजारा दराना मुसाबिकती बाज़ार में क्या होता है, फर्मों की शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है।